यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 9 का पार्ट 2 है। यदि आपको यह वीडियो समझना है तो पार्ट 1 को जरूर देखें। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का संख्या क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। और यह कैसे संभव है, तो यह सेल डिवीजन के द्वारा संभव है। इसका मतलब क्या है कि सेल डिवीजन ही है जो कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या को समान रखता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही रखता है। तो क्या होगा यदि इस क्रोमोसोम का संख्या बदल जाए? तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि ये क्रोमोसोम का संख्या बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। और यदि ये वेरिएशन आएगा तो हो सकता है कि बॉडी डिजाइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आखिर ये सेल डिवीजन, आखिर ये जो क्रोमोसोम है उसमें वेरिएशन आने पे बॉडी डिजाइन चेंज होगा, ऐसा क्यों है? इसी को हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बातें हम लोगों को समझना है। तो हम लोगों ने यह समझ लिया, सेल है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का संख्या फिक्स होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तब देखें कि यह जो क्रोमोसोम है यह दो चीज से बना हुआ है। पहला है डीएनए और प्लस क्या है, प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन से काम नहीं है, आपको मतलब है डीएनए से। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक्चुअली में बना किससे है, डीएनए से। ये देख सकते हैं आप, यही है डीएनए। और यह जो डीएनए है प्रोटीन के साथ, ये देखिए जो गोल गोल दिख रहा है छोटा छोटा दाना, वह है प्रोटीन। तो जब ये डीएनए प्रोटीन के साथ रैप करता है, मिलता है, तो वो क्या बना देता है, क्रोमोसोम। तो अब तो क्रोमोसोम के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी है। तो अब हम लोग समझेंगे कि यह जो क्रोमोसोम है दो चीज से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये डीएनए क्या कर रहा है। तो डीएनए आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है, टी है, सी है, जी, इस प्रकार से डीएनए को दिखाया गया है। तो डीएनए मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कुछ बात समझें। तो आप देखेंगे कि डीएनए में यहाँ डबल स्ट्रैंड है। आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड इधर है और एक स्ट्रैंड इधर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और डीएनए कुल मिला के समझ लीजिए कि केमिकल से बना हुआ है। और ये सारे केमिकल तो आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कुछ केमिकल के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ए है, ए के साथ लगा होता है टी। मान लीजिए कि ए क्या है, केमिकल, इसको हम लोग बोलते हैं एडेनिन। टी को क्या बोलेंगे, थाइमिन। तो आपको नाम नहीं जानना है, सिर्फ आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये केमिकल लगे हैं। मतलब क्या है कि ए है तो उसके साथ टी लगा होगा, फिर से ए है तो उसके साथ क्या लगा रहेगा, टी। सी है तो उसके साथ क्या लगा रहेगा, जी। यहाँ पर बॉन्ड्स भी मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी है तो क्या लगा रहेगा, सी। टी है तो क्या लगा रहेगा, ए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये बेस इसी प्रकार से लगे रहते हैं और ये फिर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे ये पहला स्ट्रैंड है और ये क्या है, दूसरा स्ट्रैंड। इस प्रकार से डीएनए होता है। और इसमें दो ही केमिकल मैंने बताया है, सिर्फ आपको ये बेस के बारे में सिर्फ बताया, क्योंकि डिटेल आपको नहीं जानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला स्ट्रैंड हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हो गया। और ये बहुत लंबा इस प्रकार से जाएगा और ये डीएनए बनेगा। और यही जो डीएनए है वही क्या बनाएगा, आपका क्रोमोसोम बनाएगा। तो अब आप समझिए कि यदि ये डीएनए ना रहे तो क्या क्रोमोसोम बन सकता है? तो आंसर है नहीं। तो आखिर ये डीएनए से क्रोमोसोम जब बन रहा है तो उसका क्या फायदा है और किस प्रकार से बन रहा है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से थोड़ा सेल डिवीजन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल को लिया गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए एक बैक्टीरिया को लिया गया है और उससे आपको समझाने का कोशिश किया गया। तो आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं, लेकिन क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बाइनरी फिजन लिखा है। आप बताइए कि बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है। बाइनरी फिजन का मतलब हो गया कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो आप समझ गए कि यदि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ क्रोमोसोम को भी यहाँ डबल होना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों सेल में जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए माइटोसिस का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 4 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि एक सेल से जब ये दो सेल का फॉर्मेशन होगा तो ये क्रोमोसोम का संख्या फिक्स रहेगा, मतलब यहां भी क्या रहेगा, 4 ही क्रोमोसोम रहेगा।
इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है उसका तो संख्या फिक्स है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, लेकिन यहां भी ये 4 ही है। तो फिर ये कैसे यहां इन दोनों सेल में 4-4 कैसे आ जाता है? कहने का मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए कि 2 केजी आम है और आपको 2 लोगों में बांटना है, तो आप दोनों को 2-2 केजी फिर कैसे दे पाएंगे? आप तो 1-1 केजी ही दे पाएंगे। ठीक, यही समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि यहां पर जो क्रोमोसोम है वो एक है, ये सर्कुलर क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम यहां भी चाहिए और एक क्रोमोसोम यहां भी चाहिए। तो ये कैसे संभव है? तो ये इस प्रकार से संभव है कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि ये 4 क्रोमोसोम है, यहां पर कितना क्रोमोसोम है? 4। अब ये 4 से 8 बना ले, क्या बना ले? 8, 4 इधर और 4 इधर, तब तो दोनों सेल में 4-4 भेज सकता है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहां पर ये एक क्रोमोसोम है, ये डबल हो जाए, ये 2 हो जाए, तो यहां दोनों में 1-1 भेज सकता है। तो यही हम लोगों को समझना है कि इसका मतलब है कि यहां पर जो ये जो मटेरियल है, क्रोमोसोम है, वो क्या होगा? डबल होगा। तो ये डबल कैसे होगा? तो हम लोगों ने अभी सीख लिया कि क्रोमोसोम है वह 2 चीज से मिलकर बना होता है। पहला चीज क्या हो गया आपका? डीएनए प्लस क्या हो गया? प्रोटीन। तो आप देखेंगे डीएनए और प्रोटीन इसी से मिलकर बना हुआ है क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम को यदि 2 बनना है, यहां पर आप देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम को 8 बनना होगा, तभी तो दोनों में 4-4 जाएगा। या फिर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका जो मटेरियल है डीएनए और प्रोटीन, उसको डबल होना पड़ेगा, तभी तो दोनों में जा सकता है। तो यही डबल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? डीएनए को यहां डबल हो जाना पड़ेगा। पहले डीएनए 1 था तो उसको क्या हो जाना पड़ेगा? 2। प्रोटीन को भी यहां पर क्या हो जाना पड़ेगा? डबल, तभी तो वो फिर नए सेल में जा सकता है। तो यही जो डीएनए है, मान लीजिए इसको डबल होना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्ट्रैंड का डीएनए है। अब ये 2 स्ट्रैंड का डीएनए है, इसको डबल होना पड़ेगा, मतलब दोगुना होना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए से कितना बन जाएगा आपका? 2 डीएनए। ये देखिए, एक डीएनए ऐसे बन गया और एक डीएनए ऐसे बन गया। एक ही डीएनए से क्या बन गया? 2 डीएनए। और जब एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, या फिर इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन में निर्माण में उपयोग हुआ और इसमें निर्माण में उपयोग होगा। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि जो क्रोमोसोम है उसका मटेरियल को डबल होना पड़ेगा, और इसका मटेरियल क्या है? डीएनए और प्रोटीन है। इसका मतलब प्रोटीन को भी डबल होना पड़ेगा, डीएनए को भी डबल होना पड़ेगा। और डीएनए को डबल होना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यह डीएनए है, और इसको क्या होना पड़ेगा? यहां पर डबल होना पड़ेगा। तो यह एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यह डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा एक डीएनए क्या होता है? 2 डीएनए में यहां पर आपका बन जाएगा। एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाएगा? 2 डीएनए। तो आप अब यहां पर देखें, हम लोग कुल मिला के वेरिएशन समझ रहे हैं। पिछले वीडियो से लेकर अभी तक हम लोग वेरिएशन ही समझ रहे हैं कि आखिर वेरिएशन आता कैसे है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया था कि क्रोमोसोम के संख्या में यदि बदलाव आ जाए तो वेरिएशन आता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ बदलाव आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी ए है तो उसके साथ क्या लगेगा? टी। ए के साथ क्या लगेगा? टी। टी के साथ क्या लगेगा? ए। यहाँ पर ये हमेशा फिक्स है कि ए के साथ टी ही लगना चाहिए, यह नियम है। सी के साथ क्या लगेगा? जी। जी के साथ क्या लगेगा? सी। टी के साथ क्या लगेगा? ए। ए के साथ क्या लगेगा? टी। इस प्रकार से यह डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना। तो एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको सब बात समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन को दिखाया गया है। एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है वह सिंपल वे में आपको यहां दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस प्रकार से दिखाया गया है। तो ए के साथ हमेशा क्या लगेगा? टी। टी के साथ क्या लगेगा? ए। जी के साथ क्या लगेगा? सी। सी के साथ क्या लगेगा? जी। इस प्रकार से मैंने बताया, और डबल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? डीएनए से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब एक क्रोमोसोम से यदि 2 क्रोमोसोम बनाना है तो डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा। वही हम लोग सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है।
तो अब हम लोग को सीखना है कि एक डीएनए से कैसे दो डीएनए बनता है। तो सिंपल वे में मैं सिखा रहा हूं। तो जैसे देख सकते हैं आप, एक डीएनए है तो इसमें दो स्ट्रैंड है, ये हो गया पहला स्ट्रैंड और ये क्या हो गया दूसरा स्ट्रैंड। तो सबसे पहले ये दोनों अलग हो जाएगा और इसके बाद इसका एक छोर से एक डीएनए बन जाएगा और दूसरे छोर से दूसरा डीएनए बन जाएगा। और एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाता है, यहाँ पर दो डीएनए बनता है। तो समझने का ये बात है, इस प्रकार से मैं समझा दे रहा हूं आपको कि ये दो स्ट्रैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ दो स्ट्रैंड है, ये पहले अलग हो जाएगा, मतलब पहले ए टी जी सी इस प्रकार से हो गया, इधर से टी ए सी जी इस प्रकार से दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। आप देख सकते हैं अलग अलग हो रहा है। इसके बाद ये अपना कंप्लीमेंट्री को जोड़ेगा, तो ए के साथ क्या होगा टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी और सी के साथ ए, टी के साथ ए के साथ टी, सी के साथ जी और जी के साथ ए। अब बताइए ये सही है या गलत है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ए के साथ टी लगना चाहिए था, टी के साथ ए तो एकदम बिल्कुल सही है, सी के साथ जी और जी के साथ सी तो ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, सी के साथ यहाँ पर ए लग गया, इसका मतलब यहां पर क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है। यूजुअली ये वेरिएशन बहुत कम आएगा। यहां भी आप देख सकते हैं ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी। अब देखिए यहां फिर गलती हो गया, ए के साथ क्या हो गया जी, एक जी के साथ क्या लगना चाहिए था आपको सी, तो यहां भी क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, यहां पर एक सीखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक डीएनए से क्या बन रहा है, दो डीएनए, तो इस टाइम भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो वेरिएशन ही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला वेरिएशन आया था क्रोमोसोम का नंबर परिवर्तन में। इसका मतलब यदि 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, यदि 47 हो जाए तो वेरिएशन आ जाएगा, 45 हो जाए तो वेरिएशन आ जाएगा। यह पहला वेरिएशन हम लोगों ने सीखा। अब दूसरा वेरिएशन आप देख सकते हैं कि डीएनए के लेवल पे, कि यदि डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है, तो उस टाइम में यदि यहाँ गड़बड़ी हो जाए तो यहाँ भी क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो अब हम लोग को यह सीखना है कि ठीक है वेरिएशन तो आ गया, किस किस लेवल पे आ गया। पहला हो गया क्रोमोसोम के लेवल पे, उसका संख्या में परिवर्तन हो रहा है। और भी तरीके हैं जिससे कि वेरिएशन आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ सिखाना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। दूसरा आप देख सकते हैं डीएनए के लेवल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए के लेवल पे भी यहाँ वेरिएशन आ सकता है, यदि एक डीएनए से क्या बने, दो डीएनए बने तो अभी हम लोग को सीखना है कि आखिर यदि वेरिएशन आता है तो उससे क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग फिर शुरुआत से पढ़ते हैं कि यदि मान लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल लें, तो सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है और साथ ही प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन से हम लोग को नहीं मतलब था, डीएनए। तो आखिर वेरिएशन कहाँ कहाँ, या तो दो जगह हम लोग पढ़ा, या तो सेल के संख्या में परिवर्तन हो जाए तो वेरिएशन आ सकता है, या तो डीएनए की जो बेस है उसमें परिवर्तन आ जाए तो वेरिएशन आ सकता है। दो जगह हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग को सीखना है कि इस वेरिएशन से होगा क्या। तो अब जो एक्चुअली में चीज हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये जो डीएनए है, एक्चुअली में यही वह डीएनए है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है, आपका बॉडी डिजाइन बनता है। और इससे क्या बनेगा, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है इसी में कोडिंग है। क्या है, कोडिंग। और यही कोडिंग है जो कि क्या बनाता है, सेल में प्रोटीन बनाता है। और वही प्रोटीन फिर क्या बनाता है, बॉडी डिजाइन बनाता है, और उसी से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब एक एक करते हैं और देखते हैं कि वेरिएशन से क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला, यदि हम लोग मान लें कि डीएनए में वेरिएशन आ गया है, तो डीएनए में यदि वेरिएशन आ गया है तो प्रोटीन में बदलाव आ जाएगा। प्रोटीन में बदलाव आएगा तो उसका बॉडी डिजाइन बदल जाएगा, मतलब बॉडी में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और जिससे ऑर्गेनिज्म में भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन आ गया, तो क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन आ गया तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन आ गया तो डीएनए में परिवर्तन आ गया। डीएनए में परिवर्तन आ गया तो प्रोटीन में परिवर्तन आ गया। प्रोटीन में परिवर्तन हुआ तो बॉडी डिजाइन, और बॉडी डिजाइन से क्या चेंज हो गया, ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया। इस प्रकार से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये वेरिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। यदि ये वेरिएशन आएगा तो हमारे बॉडी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है।
तो यदि हम लोग फिर से अपने चैप्टर की ओर बढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होता है, कम होता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होगा, कम, मतलब वहाँ डीएनए में परिवर्तन क्या होगा, कम, तो प्रोटीन में परिवर्तन क्या होगा, कम, तो बॉडी डिजाइन में परिवर्तन कम होगा, और ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन क्या होगा, बहुत कम। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पेरेंट है उससे जो ऑफस्प्रिंग बना उसमें वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम। जैसे कि आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि यदि एक शुगर केन है तो उस शुगर केन से जो नए नए शुगर केन पैदा हो रहे हैं तो उसमें वेरिएशन क्या आएगा, बहुत कम। जिसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शुगर केन में जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसमें बहुत कम परिवर्तन आया है, जिस कारण से उसके प्रोटीन में कम वेरिएशन आया है, तो बॉडी डिजाइन में कम वेरिएशन आया है, तो वो जो शुगर केन है उसमें भी क्या है, बहुत कम वेरिएशन आया है। तो आप देख सकते हैं, इफ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशंस एमंग द इंडिविजुअल प्लांट। तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये वेरिएशन किस लेवल पे हो सकता है। अब आगे आप देखेंगे कि यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन का यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जैसे कि स्पर्म होगा, ओवम होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ डीएनए में काफ़ी परिवर्तन होगा, और जब डीएनए में परिवर्तन होगा तो प्रोटीन में परिवर्तन होगा, बॉडी डिजाइन में परिवर्तन होगा, फिर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर परिवर्तन होगा। इस प्रकार से इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको पढ़ा देता हूँ इस बुक से। आप देख सकते हैं, फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एज हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। तो ये जो 4 बैक्टीरिया बनेगा एक बैक्टीरिया से, वो क्या होगा, बहुत सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके डीएनए में बहुत कम वेरिएशन आया है। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी क्या है। डीएनए कॉपी मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना। तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है तो उसी को बोलेंगे डीएनए कॉपी हो रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत माइनर गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है, जो कि बहुत माइनर वेरिएशन है। तो अब आप ये डीएनए कॉपी का मीनिंग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, और ये डीएनए कॉपी किस प्रकार से होता है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी मतलब हो गया डिफरेंसेस विल बी जनरेटेड एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन आप देखेंगे कि यदि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर माइनर वेरिएशन नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन आएगा। और ये ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है या नया जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो नया बेबी बन रहा है, उसमें ज़्यादा यह वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक को एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आ रहा है उसका एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।